साथियों, आज ये लेक्चर सीरीज़ का चौथा हिस्सा है और आज का हमारा विषय है सब धर्म एक हैं, ऑल रिलीजन्स आर वन। मैं 7 मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ आज। पहला है धर्मों की दिशा, धर्मों का सार, खेती और उद्योग प्रधान समाज में धर्म का रोल, ओवरलैपिंग कल्चर्स यानी मिली जुली संस्कृतियाँ, साम्राज्यवादी खोट, सूफी संत आंदोलन और आज़ादी आंदोलन, और आखिर में आज की चुनौती। धर्मों की मूल दिशा एक है और वो ये है अहम निरसन, यानी अपने घमंड पर काबू करो। घमंड किसी प्रकार का हो सकता है, अपनी हैसियत का घमंड, अपनी अकल का घमंड, अपनी जात का, धर्म का, देश का घमंड, सारे के सारी चीज़ें एक ही प्रकार की हैं। ये एसर्शन ऑफ सेल्फ है और उस पर हमें काबू पाने की ज़रूरत है। ये अहम बात है, मुख्य बात है धर्मों की। दूसरी बात, धर्म ये सिखाता है कि आप सत्य की खोज आपको करनी है, एकदम नहीं होती, कदम ब कदम होती है। आपको जो चीज़ सच लगे उस रास्ते पर आधे कदम चलोगे, अगला कदम सूझेगा। पैगंबर मोहम्मद को कुरान शरीफ एक दिन में नाजिल नहीं हुई, 20 बरस लगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की शुरुआत तो एक दिन हो गई थी जब उनको बोध वृक्ष के पेड़ के नीचे कुछ एहसास हुआ, लेकिन पूरी ज़िंदगी सीखते चले गए और एक एक कदम उनका सत्य का एहसास बढ़ता चला गया। तीसरी चीज़ है कि धर्म का मुख्य काम क्या है? इंसान को इंसान बनाना। धर्म कोई पोशाक नहीं है कि आपने पहन ली और आप बहुत बड़े बन गए। आपके आचरण में जितनी सच्चाई आएगी उतनी आप बेहतर इंसान बनेंगे। ये काम है धर्म का। और रास्ते कई हैं, हिंदू धर्म के रास्ते आप चलो, इस्लाम के, बौद्धिज्म वगैरह वगैरह के। और चौथी बात यह है कि आत्मा के बारे में गीता कहती है कि आत्मा मरती नहीं, गलती नहीं, करती नहीं। ये बात तो सच्ची है, लेकिन जो चीज़ थोड़ी बिखरी पड़ी है और वो ये कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो आत्मा ऊंची उठेगी, और अगर आप गलत रास्ते पे चलोगे, दूसरों को दुख दोगे, अपना घमंड और अथॉरिटी असर्ट करोगे, लूटोगे दूसरों को, तो आपकी आत्मा मिट्टी में मिलेगी। ये ख़ास बात है धर्म की। हमें इन 4 सार तत्वों की बातें दिमाग में रखनी है धर्म की। धर्म का मूल तत्व क्या है? धर्म की मुख्य तौर पर 4-5 बातें कही जाती हैं। पहली बात तो ये कि सारी सृष्टि का भगवान एक है, अलग अलग नहीं है। ईश्वर और अल्लाह और राम और कृष्ण और ये सब एक ही है। सारे इंसान एक हैं, दूसरी बात ये है। तीसरी बात, ईमान की कमाई। ये बड़ी ख़ास चीज़ है। कई ग्रंथों ने इसको, जैसे ईशोपनिषद में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन ईसा मसीह ने बहुत क्लैरिटी से कहा कि सुई के सुराख में से भले ही ऊँट निकल जाए, लेकिन जो आदमी मेहनत की रोटी नहीं खाता वो भगवान के दरबार में नहीं जा सकता। पैगंबर मोहम्मद ने कहा ब्याज से परहेज करो, यानी दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनको लूटो मत। ये है असली सार धर्म का। और एक बात और बड़ी महत्व की है, वो ये कि अगर आपके काम से किसी को नुकसान पहुँचे तो उस पर आप परहेज करो, तौबा करो कि आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। बदकिस्मती से अगर हम अपने विज्ञान, जो मॉडर्न साइंस आई, बहुत उम्मीदें लेके आई साइंस आज से 300 बरस पहले, लेकिन वैज्ञानिक एक इस मूल सिद्धांत को भूल गए। जब उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें बना दी, कारखाने बना दिए, हथियार बना दिए, और जब उनका दुरुपयोग करके दूसरे देशों को गुलाम बनाया गया, उनको लूटा गया, भुखमरी पैदा की गई दूसरे देशों में, तो ये वैज्ञानिक खामोश रहे, ये अपने फर्ज से भटक गए। और एक बात जो धर्म का मूल तत्व है वो ये कि आप अगर अपना अहंकार को मिटा देंगे तो आप सारी दुनिया के हो जाएंगे, सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। यानी आत्मा इंसान को दुनिया से जोड़ती है, आत्मा सबको जोड़ती है। मोस्ट यूनिफाइंग फोर्स इज सोल। अब मैं बात रखना चाहता हूँ कि खेती उद्योग वाले ज़माने में प्रधान समाज में धर्म का क्या रोल था। आप ज़रा समझ लें कि खेती प्रधान समाज बहुत खुला समाज था। सरहदें बड़ी धुंधली थी, आदमी ने आदमी को सरहद के आधार पर बांटा भी नहीं। कहाँ इराक में दजला फरहाद के दुआबे से खेती की शुरुआत हुई, आज से करीब 10,000 साल पहले, और पूरी दुनिया के लोगों ने उसको अख्तियार कर लिया। फैल गई पूरी दुनिया में खेती। किसी मुल्क में उद्योग पैदा हुआ तो सब में फैल गया। हमारे यहाँ कई चीज़ें पैदा हुई, दुनिया में चली गई। यानी
चाहे वो तकनीकी हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे जीवन पद्धति हो, खेती के तरीके हो, बीज हो, खाद हो, सारी की सारी चीज़ें लोगों ने शेयर की एक दूसरे से। तो ये खेतीहर समाज की खासियत है कि शेयर करता है चीज़ों को। और जहाँ तक धर्म का ताल्लुक है, धर्म के बारे में इतना खुलापन कि हमारे हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म पैदा हुआ, चीन चला गया, जापान चला गया, श्रीलंका चला गया। ईसा मसीह फिलिस्तीन में पैदा हुए, और जैसे उनको क्रूसिफिकेशन हुआ, उनके एक शिष्य हिंदुस्तान आए, सेंट थॉमस केरला में, उनकी कब्र भी वहीं पे है। और ईसाइयत हिंदुस्तान में आ गई, लोगों ने इख्तियार किया बड़े खुले दिमाग से। इतना खुलापन था हमारे समाज में। आज से 1400 बरस पहले जब पैगंबर मोहम्मद को आयत नाजिल होना शुरू हुई, कुरान शरीफ उन पर उतरी, तो वहाँ से व्यापारी आते थे हमारे हिंदुस्तान में केरल के ज़रिए। तो कुरान शरीफ की कुछ आयतें लेके वो आए, और वहाँ पे जो राजा पेरूमल थे बड़े प्रभावित हो गए, वो उनसे मिलने भी चले गए वहाँ पे मक्का, और फिर उन्होंने मस्जिद बनाई। यानी हिंदुस्तान में इस्लाम तभी आ गया पैगंबर मोहम्मद के ज़माने में। भले ही 2-4 आयतों के ज़रिए आया, लेकिन सार रूप में आयतें आ गई हिंदुस्तान में। तो इस तरह खुलापन समाज होता है खेतीहर समाज में। और एक और चीज़ होती है कि उस समाज में सादगी होती है, लोग एक दूसरे से सहयोग करते हैं, और उनमें सच्चाई होती है। और एक बात और, ओवरलैपिंग कल्चर, मिली जुली संस्कृति की बात खास ये है कि जब पड़ोस में आपके मुसलमान है, वहीं हिंदू रह रहा है, वहीं सिख रह रहा है, वहीं ईसाई रह रहा है, एक ही गांव में दोनों रहते हैं, तो किसान अगर हिंदू है, उसने अनाज पैदा किया तो मुसलमान ने रोटी खाई, उसने कपड़ा पैदा किया तो हिंदू ने कपड़ा पहना, मुसलमान टीचर ने पढ़ाया तो हिंदू बच्चों ने पढ़ा, हिंदू टीचर ने पढ़ाया तो मुस्लिम बच्चों ने पढ़ा। मेरे मौलवी साहब टीचर थे, इतनी मोहब्बत से मुझे पढ़ाया, मेरी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। मेरी माता पिता का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन मेरी जहनीत को तो मेरे मौलवी साहब ने बनाया। यानी हमारा जिस्म भले ही हिंदू हो, लेकिन दिमाग मुसलमान है। हमारा जिस्म मुसलमान हो तो दिमाग हिंदू है। ये इतना गुथा हुआ, इतनी ओवरलैपिंग कल्चर से हमारे हिंदुस्तान की, हमें इसका एहसास होना चाहिए। ये अलग अलग धर्म नहीं है, अलग अलग समुदाय नहीं है, हमने बांट रखा है। एक खोट जरूर रहा है हमारी संस्कृतियों में, और वो खोट रहा है दरअसल धर्म का वर्ग चरित्र है। आम आदमी तो मिल के रहता है, मेहनत करता है तो रोटी खाता है, दूसरों को खिलाता है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो व्यवस्था करता है, हुकूमत करता है, मेहनत कम करता है, धौंस ज़्यादा जमाता है। उसने समाज को तोड़ा, और हिंदुस्तान में जातियाँ पैदा हुई, लड़के लड़की का फर्क पैदा हुआ, और 20वीं सदी में आगे सांप्रदायिकता पैदा हुई। ये धर्म का खोट है। और ये सांप्रदायिकता का तो आंधी इस तरीके की, हमने पिछले 2 लेक्चर में चर्चा उसकी मैंने की है, कि साम्राज्यवाद का औजार बनी है, धर्म के नाम पे घृणा। और न केवल दूसरे विश्व युद्ध से पहले, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद न्यू इंपीरियलिज्म का दौर आया, उसमें सारे के सारे धर्म के दंगाई एक साथ हो गए। तो ये धर्म का खोट है, धार्मिक परंपरा का खोट, धर्म का खोट नहीं, धार्मिक मैनेजमेंट का खोट है। इस बीच में हिंदुस्तान में एक और बड़ी तहरीक खड़ी हुई है। जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान आए 1194-93 में, तो सूफी संत आंदोलन का परंपरा चली। कट्टर जातिवाद के ज़माने में उन्होंने कहा मिल के खाना खाएंगे। एक ही पांत में बैठते थे, ब्राह्मण बैठेगा वहीं, भंगी बैठेगा वहीं पे, वाल्मीकि बैठेगा वहीं पे, मोची बैठेगा वहीं, सब इकट्ठे खाना खाएंगे, ब्राह्मण बैठेगा, मौलवी बैठेगा। तो ये धीरे धीरे जातीय कट्टरता इतनी कम हो गई, इतनी कम हुई कि हमारे यहाँ मोचियों में से महात्मा रैदास निकल के आ गए, वाल्मीकि समाज में से लोग निकल के आ गए, हर कम्युनिटी में से निकल के आए, दर्जियों में से निकल के आ गए, कबीर निकल के आ गए। और कबीर ने तो एक अद्भुत बात कही थी, काफिर काफिर चिल्लाते थे लोग, काफिर, कबीर ने कहा कि काफिर तो वो है जो दूसरों का दर्द नहीं समझता। इससे बेहतरीन न केवल परिभाषा बल्कि सार की बात दूसरी हो नहीं सकती। कबीर ने जब कहा कि सांच बराबर तप नहीं, दूसरों की दर्द का एहसास न करना काफिर है। ये बातें इतनी बुनियादी हैं कि जो सार कुछ कुरान शरीफ में लिखा था, जो वेदों में लिखा था, वो हमारे लोगों की जीवन में आ गया। इस तरीके से सूफी संत आंदोलन ने धर्म को ज़मीन पर लाए वो लोग। और इसी बीच में हमारे गांधी आए, उन्होंने सत्याग्रह की चीज़ खड़ी की, एक बड़ा असूल। हालांकि सत्याग्रह किसी न किसी रूप में
पुराने हमारे बुजुर्गों में भी मिलता है। ईसा मसीह ने जब ये कहा कि भाई आपस में मत झगड़ो, अगर आपके दाएं गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो बाएं गाल कर दो। लेकिन वही ईसा मसीह चर्च में गए, जब देखा कि पैसों का अंबार लगा है और ये इस्तेमाल होगा राज्य के या पादरियों के ऐशो आराम के लिए, तो उन्होंने उसे विद्रोह कर दिया और सूली पर लटक गए। यानी विद्रोह सरकार से करो, जनता में मत लड़ो। पैगंबर मोहम्मद ने भी यही कहा जब कुरान शरीफ उन पर नाजिल हुई और कुरैश लोगों ने उनके साथियों को तंग करना शुरू किया, तो उन्होंने कह दिया आपस में मत झगड़ो, तुम लोग सब्र रखो और मदीना चले जाओ। 300 मील दूर चले गए, खुद आपस में खुद चले गए। इतनी सब्र सिखाई। यानी ऑल स्ट्रगल्स मस्ट बी डायरेक्ट अगेंस्ट द स्टेट। और सत्याग्रह का पहला असूल यही है, आपस में हर किस मत झगड़ो, सब्र रखो, पिट लो, अपमान सह लो, लेकिन सरकार के गलत कानून का प्रतिकार करो। आज हमारे सामने चुनौती क्या है? आज हमारे सामने अव्वल चुनौती है घमंड और घृणा से आज़ादी। दूसरी चुनौती यह है कि हमारे सामने औद्योगिकरण का दौर चल रहा है, गांव की व्यवस्थाएं मिट रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, 2 तल्ले की अर्थव्यवस्था आ गई है। ऊपर के 15% लोग दिन पर दिन रईस बन रहे हैं और नीचे के लोग बिल्कुल जैसे कि उनके सबसर्विएंट हैं। अगर उन्हें खिला दिया तो खा लेंगे, काम दे दिया तो कर लेंगे, वरना भूखों मरेंगे। ये खासतौर से लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने देखा। तो हमारे लिए इस सूरत में सच्चाई की ताकत, सादगी की ताकत फिर से खड़ी करनी है, छोटी मशीन की ताकत खड़ी करनी है। ये धर्म का हिस्सा माना जाना चाहिए। धर्म आचरण की चीज़ है और व्यवस्था ऐसी हो जो आदमी को काम दे, जो आदमी की कैपेबिलिटीज़ को एक्सपोज, सृजनशीलता को बढ़ावा दे। ये चीज़ करने की चीज़ है धर्म। और मैं महसूस करता हूँ कि हम सब लोग मिलके इन चीज़ों पे काम करेंगे तो हम धर्म के सही साइंस को जिएंगे। एक घटना का आखिर में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। 1993 की घटना है। बाबरी मस्जिद गिराई जा चुकी थी और विश्व हिंदू परिषद ने मांग की थी कि हम मथुरा और काशी का मुद्दा उठाएंगे। तो मैं और हमारे बहनोई साहब डॉक्टर शर्मा हम गए हरिद्वार। वहाँ स्वामी वामदेव से मिले, वो राम जन्मभूमि आंदोलन के शीर्ष नेता थे। उनसे बातचीत कर रहे थे तो कुछ साधु सुन रहे थे। वहाँ से हम गुजरे तो कुछ साधु बोले, देखो ये पुराने जन्म में मुसलमान रहे होंगे। हमने उनसे कहा कि आपको अपने जन्म के बारे में पता नहीं है कि आप क्या रहे होंगे, तो आप मेरे बारे में क्या जानेंगे? जन्म के पहले कौन क्या था, मरने के बाद कौन क्या होगा, इसके लिए भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए आप भगवान न बने। ये बात हम इतनी अथॉरिटी से, हर ताकत हर बच्चे में पैदा कर देनी कि कह सके कि आप भगवान नहीं हैं, हमारे ऊपर जुल्म मत करो। हमें जुल्म करने वालों से, धौंस जमाने वालों से, घृणा करने वालों से ये बात कहने की ताकत पैदा करनी, हर बच्चे में, हर लड़की में, हर लड़के में, कि वो कह सके कि आप भगवान नहीं हैं। कुदरत के कानून को मानो, नम्र बनो। बहुत बहुत शुक्रिया।